मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको हाई स्कूल परीक्षा 2024 में जो हिंदी में बहुविकल्प प्रश्न आते हैं उन्हें OMR शीट के जरिए भरना सिखाएंगे। OMR शीट आपको भरनी बहुत सावधानी पूर्वक भरनी है, क्योंकि यही आपको 20 नंबर दिलाएगी। इसे भरने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो बच्चों देखो कैसे भरेंगे। जिला, ये पहला हमारा जिला कोड, ये जिला कोड आपको बता दिया जाएगा और आपकी एंट्री पर भी जिला कोड लिखा हुआ होगा। ठीक है। केंद्र कोड, केंद्र कोड भी आपकी एंट्री पर लिखा हुआ होगा। ठीक है। अनुक्रमांक भी आपकी एंट्री पर ही लिखा हुआ होगा और अनुक्रमांक को बड़ी सावधानी पूर्वक भरना है। अनुक्रमांक को बहुत सावधानी पूर्वक भरना है। विषय का कोड हिंदी। ठीक है। विषय का कोड, ये नाम हिंदी हो गया, विषय का कोड ये हो गया 901 और नाम, विषय का नाम हो गया हिंदी। तो ये भी सब तुम्हें, ये सब तुम्हारा, ये जो इतना जो चीज़ है सब तुम्हारे, ये सब एंट्री पर ही लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है। इसे कोई याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, लेकिन सावधानी पूर्वक भरना है। फिर आता है प्रश्न पत्र संख्या। ये तुम जो पेपर हल करोगे उस पेपर पर प्रश्न पत्र संख्या जरूरी नहीं कि 801 ही लिखी हुई हो, वो आपको देखना है कि वो संख्या क्या है। ठीक, ये OMR शीट पर नहीं भरनी, ये तो सिर्फ अपने पेन से इसी तरह से लिखनी जैसे इस तरह से दिखा लिखी हुई है। ठीक, हो सकता है आपको सरकार ने कुछ सुधार किया हो और ये लिखी हुई हो। ठीक है। अगर नहीं लिखी होंगी तो आपको ध्यान देना, प्रश्न पत्र वही होगा जो आपके पेपर की संख्या होगी, वो आपको कक्षा से आपको पहले दिन बता देंगे। ठीक है बच्चों। अब गोला भरने का तरीका क्या होगा। कुछ बच्चे अक्सर इतना समझाने के बावजूद हर बार गलती करते हैं। गलत तरीका ये होता है, ये गलत तरीका, गुणा का निशान लगा देते हैं। ठीक है बच्चे, ये बिल्कुल गलत तरीका है। कुछ बच्चे सही का निशान लगा देते हैं, ये भी गलत तरीका है। कुछ बच्चे पूरा इस तरह से करते हैं, ये भी रॉन्ग तरीका है। ठीक है। वो सही तरीका जो होता है इसका, ये होता है कि पूरा गोला काला करना है। कैसे करना है, काला करना, गोले में काला करना है। और ये जो आधा गोला काला कर देते हैं ये भी रॉन्ग तरीका होता है। सही तरीका क्या है, जो इसके अंदर ABCD लिखी हुई हैं वे ABCD पूरा गोला काला करना। वो ए बी जो भी तुम्हारा विकल्प है वो दिखना नहीं चाहिए। इसके अंदर गिनती जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, इसे इस तरह से बड़ी सावधानी पूर्वक भरना है। ठीक, अब जो प्रश्न दिए गए हैं 20, जैसे बहुविकल्प 20 दिए गए हैं, उन्हें सावधानीपूर्वक भरना। जो नहीं आता उसे छोड़ देंगे, दूसरे बहुविकल्प को देखेंगे। ये नहीं कि एक नहीं आता उस पर पूरा टाइम बर्बाद करेंगे, छोड़ देंगे और फिर थोड़ी देर बाद कोशिश करेंगे, बाद में भरने के बाद क्या पता याद आ जाए आपको। तो हम देखेंगे, पहले हम हल करेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मिट्टी की और रामचंद्र का निबंध संग्रह है। ये बताना है, इसमें ये बताना कौन सा सही है। तो बच्चों कुछ इसमें सोचना भी है कि श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि नहीं है, ये कवि नहीं है, ये लेखक हैं। क्या हैं ये, लेखक हैं। तो हमारा ये भी सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये कवि नहीं है, एक लेखक हैं। ठीक, फिर तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं, यशपाल एक कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, ये भी ध्यान रखना है। ये कहानीकार हैं। क्या है, कहानीकार। क्या है, कहानीकार। तो हमारा ये भी सही नहीं है। मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ला निबंध संग्रह, ये भी नहीं है। तो हमारा ये सोचेंगे कौन सा बचा, हमारा बचा दूसरा, बी बचा। क्या बचा, बी। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। क्या है, तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। तो पहले का बी विकल्प काला करेंगे इस तरह से, और पूरा ही विकल्प काला करेंगे, पूरा विकल्प ही काला करेंगे। कोई इसके बी जो लिखा हुआ दिखना नहीं चाहिए। दूसरा हमारा सवाल है, भक्ति काल की रचना है। ए साकेत, बी विनय पत्रिका, सी लहर और डी माधुरी। तो बताएंगे भक्ति काल की रचना कौन सी है। भक्ति काल की रचना हमारी है, बताओ कौन सी होगी हमारी, ये है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ये लिखी है तुलसीदास ने। किसने लिखी है, तुलसीदास ने, क्योंकि तुलसीदास भक्ति काल के कवि थे। ठीक है, ये राम की भक्ति करते थे। ये तुलसीदास की रचना है, तो इसका हमारा बी सही है। दूसरे का बी सही है। दूसरा कौन सा विकल्प सही है, बी सही है। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। यमक, रूपक, उपमा। तो बच्चों देखो, यमक में जो होता है जोड़ा होता है। क्या होता है, जोड़ा। जैसे वो कनक कनक का मामला है, कनक कनक, तो इसमें कहीं भी जोड़ा नहीं है, ये भी सोचना। वहाँ कहीं भी जोड़ा, तो ये यमक भी नहीं है।
ठीक। रूपक, ये रूपक कोटि कुलिस्सम वचन तुम्हारा, ठीक। तो किसी के रूप का कोई वर्णन इसमें नहीं हुआ, किसी के रूप से तुलना नहीं की गई है, तो ये रूपक भी नहीं है। कोटि कुलिस्सम वचन तुम्हारा, कोटि कुलिस्सम, कुलिस कठोर वचन, तुम्हारा वचन कठोर है। इससे इसका ये क्या, जब ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो क्या होगा, उपमा होगा। 3 का सी, 3 का हमारा सी सही होगा, 3 का सी सही है। और ये सवाल बहुत वेरी मोस्ट है, बहुत अच्छे सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से अक्सर यही सब ऐसे सवाल मालूम किए जाते हैं। वेरी वेरी मोस्ट, वेरी वेरी मोस्ट सवाल, वेरी वेरी मोस्ट। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, शुक्ल युग की समय अवधि, पहला विकल्प हमारा है 1900 ईस्वी से 1918 तक, दूसरा बी विकल्प है 1919 से 1938 तक, सी विकल्प 1936 से 1950 तक, और डी है 1850 से अब तक। तो बताना शुक्ल युग की अवधि क्या है, शुक्ल युग की अवधि क्या है। शुक्ल युग की अवधि हमारी देखेंगे 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक, इसका हमारा बी सही है। अच्छा, 4 का बी, 4 का बी काला करेंगे, 4 का बी काला करेंगे, ठीक है बच्चों। अब सवाल नंबर 5 देखेंगे। करुण रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव, रौद्र, बी में उत्साह, सी में शोक, और अद्भुत। तो बच्चे बताओ कौन सा होगा, रौद्र, ये क्रोध का होता है, तो बच्चे ये भी नहीं है। ये वीर का होता है, ये भी नहीं है। ये अद्भुत भी नहीं है, ये विस्मय का होता है, विस्मय का, ये विस्मय का। तो हमारा बच्चा शोक, पहले गलत को छांट के देख लेंगे तो सही भी अपना आप निकल आता है। तो करुण का स्थायी भाव क्या है हमारा, 5 का सी, 5 का सी सही है, 5 का सी सही है, ठीक है बच्चों। हंस पत्रिका के संपादक हैं, ये बताना हंस पत्रिका के संपादक कौन है। मुंशी, ए में मुंशी प्रेमचंद, बी में महादेव वर्मा, सी निराला जी, और डी में जयशंकर प्रसाद। तो हंस पत्रिका के संपादक हैं हमारे मुंशी प्रेमचंद जी। कौन है, मुंशी प्रेमचंद। 6 का ए सही है, 6 का ए सही है। अब 7 सवाल देखें। इत्यादि में संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि है, इत्यादि में कौन सी संधि है, यण गुण वृद्धि। तो बच्चे देखो, इत्यादि, इत प्लस आदि, इत्यादि, तो इसमें गुण, ना तो गुण, इसमें किसी चीज़ में वृद्धि हो रही, इति प्लस आदि, ना तो किसी चीज़ में वृद्धि हुई, ना इसके गुण विशेष में। यण, इको याड़ची से, इको याड़ची से याद करेंगे, इको याड़ची, इको याड़ची। तो बच्चों इसमें यण संधि है। 7 का हमारा ए सही है, 7 का ए हमारा सही है, 7 का ए हमारा सही है, ठीक है बच्चों। अब 8 देखेंगे। सुनि के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, ब्यसे करुणा एन चितई जानकी लखन तनु। पंक्ति में कौन सा छंद है, पंक्ति में कौन सा छंद है। तो बच्चे बताना इसमें कौन सा छंद है, रोला है, सोरठा है, सवैया है, या कुंडलिया है। तो बच्चों पहले इसमें मात्रा लगा के देखेंगे, हम आपको मात्रा लगा के बताते हैं, मात्रा लगा के देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों मात्रा अगर आपको नहीं आती हैं तो मात्रा सीखने के लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो वह देख लेना, ठीक है बच्चों। मैं उस वीडियो में आपको मात्रा लगानी सिखा दूंगा, क्योंकि इसमें फिर वीडियो लंबी हो जाती है, ठीक है। अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपको मात्रा लगानी सिखाई जाएंगी। तो ये बताना इसमें ये कुंडलिया सवैया ये आपके सिलेबस में है नहीं, तो ठीक है, ये तो होना ही नहीं है। अब हमें ये देखना है रोला और सोरठा में कौन सा होगा, ठीक है बच्चों। इसका 8 का बी सही है, 8 का बी, 8 का हमारा बी सही है। 9वां सवाल देखेंगे। वेद पुराण में कौन सा समास है, वेद पुराण में कौन सा समास है। दिगु बहुव्रीहि, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो वेद पुराण में समास बताना है। देखो बच्चों, एक तो इसमें ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, फिर ये कन्फ्यूजन हो जाती है कहीं कहीं कि वेद हैं या पुराण हैं। जब अगर किसी चीज़ से ढके हुई कोई चीज़ है, बुक हमारी किताबें ढकी हुई हैं, हमारे ग्रंथ ढके हुए हैं, तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये वेद हैं या पुराण हैं। तो हम द्वंद्व की स्थिति में फंस जाते हैं। ये बहु भी, ये बहुत सारे भी नहीं हैं, ये भी नहीं है। दिगु, इसमें कोई गिनती भी नहीं है। तत्पुरुष, किसी दूसरे तीसरे शब्द की प्रधानता नहीं, कोई तीसरा शब्द नहीं बन रहा है। तो इससे हमें ये जाहिर होता है, ये पता चलता है कि ये द्वंद्व है।
ये क्या है, क्योंकि इसमें एक योजक चिन्ह आ गया है, तो 9 का सी सही है। 9 का हमारा विकल्प सी सही है। 9 का सी सही है। ताशतक का प्रकाशन कब हुआ था? ताशतक का प्रकाशन ए है हमारा सन 1919, बी 1943, सी 1950 और डी 1924। तो बच्चों हमारा ताशतक का प्रकाशन 1943 में होता है अय्यंगार जी द्वारा। 10 का बी सही है। 10 का बी सही है। हमारा 10 का बी ठीक है। हमारा 11 सवाल आता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? भय, विस्मय, उत्साह या हास? भय, भय कहते हैं भयानक को, ये भी नहीं है। विस्मय, ठीक है, विस्मय भी, ये विस्मय भी नहीं है, ये अद्भुत को कहते हैं। उत्साह कहते हैं वीर, ठीक है। तो बच्चों हास्य मतलब होता है हंसना, हास मायने भी होता है हंसना। तो हमारा 11 का डी सही है। 11 का डी सही है। ये इस तरह से गोला काला करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 1, 2, 3। तो बच्चों रोला छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। तो 12 का ए सही है। 12 का ए सही है। खीर का तत्सम रूप क्या है? धीर, क्षीर, खीन, क्षीर। तो बताना बच्चों, इसमें खीर का तत्सम रूप क्या है? धीर ये भी नहीं है, खीन ये भी नहीं है, क्षीर ये सागर का होता है। तो हमारा कौन सही है? इसका बी सही है। 13 का बी सही है। ये हमारा 13 का बी सही है। ठीक है बच्चों, आपको ये आसानी से समझ में आ रही होगी। लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं? ये सवाल काफ़ी बार मालूम किया गया है कि लहरों के राजहंस कौन हैं। धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, अय्यंगार जी। तो लहरों के राजहंस जो के लेखक हैं मोहन राकेश। कौन है? मोहन राकेश। 14 का बी, 14 का बी हमारा सही है। 14 का बी सही है। दी मीन, सी रसना, डी मूड। बेटा द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, द्विज कहते हैं ब्राह्मण को, तो ये भी नहीं है। रसना ये भी नहीं है। मूड मूर्ख को कहते हैं। तो मछली का पर्यायवाची मीन होता है। क्या होता है? मीन। 15 का हमारा बी सही है। 15 का बी सही है। ये इस तरह से गोला काला करते रहेंगे। अब 16 सवाल देखेंगे बच्चों। 16 सवाल क्या होगा? उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपदेश में कौन सा उपसर्ग लगा है? ये देश है, मान देश में उप कौन सा? ये देश, उपदेश। तो ए भी नहीं, ऊ भी नहीं है, फिर पदेश हो जाएगा, ऊ लगाते हैं तो ए आदेश हो जाएगा। उनदेश, उनदेश कुछ नहीं होता है। तो इसमें हमारा ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। उपदेश कौन सा है? उपदेश, दूसरे को समझाना, दूसरा, ठीक है, उपदेश, ठीक। इसका हमारा 16 का सी सही है। 16 का सी सही है। 16 का सी हमारा ये इस तरह से गोला काला करते रहेंगे। पीपर पात सरिस मन डोला, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, बी में उपमा, सी में उत्प्रेक्षा और डी में अनुप्रास। तो बच्चों बताओ। पीपर, पिप्पल के पत्ते की तरह उसका मन डोल रहा है। पिप्पल के, उसकी मन की उपमा किससे दी गई है? पिप्पल के पत्ते। पीपल क्या है? पिप्पल को। पात माने पत्ता। तो इसमें रूपक भी नहीं है। उत्प्रेक्षा में जनु मनु तनु, इसमें कुछ नहीं आ रहे। अनुप्रास इसमें कहीं नहीं है, एक शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो इसमें हमारा कौन सा है? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा। 17 का हमारा बी सही है। 17 का बी सही है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति का एक रूप कौन सा होगा? एक वचन रूप कौन सा होगा? ये बताना है। तो शायद बच्चों ये तुम्हारे सिलेबस से निकाल दिया गया है, फिर भी देख लेना, याद कर लेना, भविष्य में काम आएगा। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन रूप कौन सा होगा? मधुन होगा। मधुने। कौन सा होगा? मधुने होगा। कौन सा होगा? मधुने है। 18 का ए सही है। हमारा 18 का ए सही है।
रस मीमांसा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट ये भी सवाल भी काफ़ी बार मालूम किया जा चुका है परीक्षा में। रस मीमांसा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, निराला जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो रस मीमांसा के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 19 का बी, 19 का हमारा बी सही है, 19 का बी हमारा सही है। अब हम लास्ट सवाल देखेंगे। तितली रचना की विधा है, तितली रचना किस तरह की विधा है? तितली क्या है? कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है या नाटक है? तितली क्या है? तितली क्या है? तितली एक कहानी नहीं है, ना ही किसी के ऊपर जीवनी लिखी हुई है, ना ही कहीं आपने तितली के ऊपर नाटक जैसा देखा होगा। तो ये जयशंकर प्रसाद जी का एक उपन्यास है। किसका? जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद जी का ये उपन्यास है। तितली एक उपन्यास 20 का सी। कौन सा? 20 का ये सी। तो बच्चों ये हमारे 20 के 20 सवाल कंप्लीट हुए। अब कुछ शेष भाग और है 20 का मार्कशीट का, वो भी हम आपको भरना सिखाते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लिया इसका पहला अक्षर मान लिया बी है, वो भी उसमें सीट पे होगा लिखा हुआ बी, और ये हो गया सी। या आपको इस पर लिखा हुआ होगा अक्सर, जो प्रश्न पत्र मार का होगा, प्रश्न पत्र आप पे लिखा हुआ होगा, जो पेपर आपको हल करने के लिए मिलेगा, उस पर ऐसी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट 2 बने होंगे। तो ये भी आपको सावधानी पूर्वक ही भरना है। अगर ये गलत भर दी तो शायद आपकी कॉपी दूसरे ज़िले में पहुंच जाएगी, गलत चेक हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आप इसमें शक होता है कि मतलब ये गलती होगी, तो इस गलती का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो इसमें देखें पहला इसका बी है, तो इसे बी को ही काला करेंगे। इसमें सिर्फ 2 ही अक्षर काले करने हैं, एक तो बी काला कर दिया, उसके बाद ये सी है, तो देखें सी इसमें कहाँ है, तो ये सी है, इसे काला करेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से बड़े सावधानी पूर्वक इसे एंट्री करना है। अब आता है प्रसारती के हस्ताक्षर। यहाँ अपने हस्ताक्षर कर देंगे, जैसे आप सीट पर करते आए, जैसे मैं अपने हस्ताक्षर कर रहा हूँ। और यहाँ तुम्हारे कक्ष निरीक्षक हस्ताक्षर करेंगे, जो तुम्हारे कक्ष निरीक्षक कक्षा में ड्यूटी देंगे, उनसे यहाँ पे अपने आप उनसे हस्ताक्षर करा लेना। वे स्वयं भी हस्ताक्षर कर देंगे, उतनी जानकारी रखते भी हैं कि वे खुद भी अगर किसी टीचर ध्यान नहीं रहा तो उनसे हस्ताक्षर करा लेना। यहाँ पर तुम्हारे केंद्र व्यवस्था की मोहर लगी हुई होगी। ठीक है बच्चों, चित्रकला के पेपर में तुम्हें इस बात का ध्यान देना है। आलेखन भाग करना है तो आलेखन को ही काला करना है। ठीक है, अगर प्रावेदिक करना है तो तुम्हें प्रावेदिक ही काली करनी है। ये हमारे यहाँ नहीं है, शायद हम इसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर हम तपला पखाज करते हैं तो ये करना है। अगर आपके स्कूल में चलते हैं तो आपने विकल्प दिया होगा बोर्ड का फॉर्म भरते समय, तो उसी विकल्प को काला करें। ठीक है बच्चों, अब इस OMR शीट का एक दूसरा भाग आता है। इस OMR शीट का एक दूसरा भाग आता है, जिसे भी हमें बड़े सावधानी पूर्वक भरना है। जैसे यही प्रक्रिया दोबारा दोहराएंगे, बी और सी, जो आपने ऊपर अभी भरी थी, ये बी और सी ऐसे भरनी है। और इसमें भी आलेखन भाग में ए एक, बस यहाँ निशान लगा देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, प्राविधिक का कुछ नहीं करना है, इन्हें भी नहीं करना है, क्योंकि इनसे हमें मतलब नहीं है। अगर हो तो अपना विकल्प वहीं पर देख लेना, अगर आप इस विषय से संबंध रखते होंगे। ठीक है, तो इसका दूसरा भाग और भरेंगे। ये मैंने पूरा टोटल आपको ये पूरा ये वाला यहाँ समझा दिया है। सबसे पहले मैंने यही समझाया है कि ये सब पेपर में लिखा हुआ होगा एंट्री पर, केंद्र व्यवस्था की मोहर भी होगी। ठीक है बच्चों, प्रसारती के हस्ताक्षर मैंने बताए थे, जैसे हस्ताक्षर करने, यहाँ भी आपको हस्ताक्षर करने हैं। ये OMR शीट का दूसरा भाग है। और कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, वो कक्ष निरीक्षक अपने आप वो हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है, अब ये भी आपको भरना है। जैसे पहले आपने इसका एक का बी करा है, कौन सा ही करा है? बी। दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का बी, पांचवे का बी, 18 का ए, 19 का बी, 20 का सी। इस तरह अपने OMR शीट को भरना है। भरने के बाद एक बात और आपको ध्यान देनी है, ये जहाँ कैंची का निशान लगा हुआ है, इसे जल्दबाजी में नहीं, इसे बहुत जल्दी में नहीं फाड़ना है। काट कर अपने कक्ष निरीक्षक को सौंप देनी है, पहला भाग भी और दूसरा भाग भी। अगर वे कहें कि हम स्वयं काट लेंगे तो आपको नहीं काटना। व्यस्त में निर्देश देते हैं कि बच्चे काट कर रख लें, और पेपर समाप्त होने से 5 मिनट पहले ही अपना काट कर इसे रख लें, जल्दबाजी काटने में इसकी ना करें।
इसे कैसे काटना है, अपना ये रोलर रखेंगे, उसके बाद इसे रोल करेंगे, रोल करने के बाद ये अपने आप ही कटता चला जाता है। थोड़ा खींच लेंगे, ये इस तरह से कट जाता है। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।